ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्रावण मास माहात्म्य, श्रावण मास की कहानी, श्रावण मास की कथा आपको सुनाएंगे। आज कथा का दूसरा दिन है, दूसरा भाग है, दूसरा अध्याय है। भगवान शिव जी की कथा सुनने से व्यक्ति को मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मोक्ष प्राप्त होता है, धन लक्ष्मी सभी प्रकार की उसकी सुख सुविधाएं, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा घंटी वाले बटन को दबाएं और शेयर करें। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा है, हे महाभाग, ब्रह्मापुत्र आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। सभी लोग भगवान का जो भी मंत्र पसंद हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या अन्य कोई भी मंत्र, भगवान शिव का जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता हो उस मंत्र का जाप करें और जाप के साथ भगवान श्रावण मास का माहात्म्य सुने। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। नग्न पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, ऐसे हैं भगवान कि आप यदि भाव से उन्हें पुकारेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं सब कुछ आपको देंगे। तो हे तात, मैं आपसे कहूँगा कि एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी किसी प्रिय वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्लो पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण करे, उपवास करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करे। इस मास में जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है।
हे मुने, धरती पर सोए ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य कहे। दोस्तों, मुनि जी कहते हैं कि धरती पर सोइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और सत्य बोलो। श्रावण महीने को कभी भी व्रत से रहित नहीं व्यतीत करें। प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को बस में रखें, एकाग्र मन को रोज मेरी पूजा करें। एकाग्र मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया, भाव का भूखा हूँ और भाव ही एक सार है। इस महीने में मंत्रों का पुष्चरण भी उत्तम सिद्ध देने वाला है। जो व्यक्ति इस महीने में मंत्रों का पुष्चरण करते हैं वो सिद्ध होते हैं। खड़ाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान के खड़ाक्षर जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का जप करें। प्रदक्षिणा करें भगवान की, नमस्कार तथा वेद पाठ करें। जो श्रद्धा और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपें जो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्द फल मिलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। जो कामना के सहित भगवान का भजन करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो निष्काम भजन करते हैं, केवल भगवान को ही चाहते हैं, उनको भगवान मोक्ष देते हैं। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत करें, बुधवार को बुध का व्रत करें और बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत करें। शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार व्रत कहा गया है। हे मुनि, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत होता है। श्रावण मास शुक्ल चतुर्थी को दूरबा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसी का नाम विनायक चतुर्थी भी है। श्रावण मास पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपौदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, शुभादीप, उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हैग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष पंचमी को मानव कल्पादि होता है। ही द्विजोत्तम, श्रावण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है।
उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठौरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन कहें और ब्रह्मों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि की अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्व देवी स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुनि, इस मास में प्रायः अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में गभास्ति नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति द्वारा तत्पर हो करें। श्रावण में शाक का त्याग, भाद्रपद में दही का, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का सेवन करो। भगवान ने स्वयं कहा है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। आप चाहे भगवान हरि की सेवा करें, हर का प्रेम प्राप्त करें, या भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करें, दोनों एक ही हैं। द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। भगवान शिव का ध्यान करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। दोस्तों, श्रावण मास महात्म्य यह कहानी या कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, मेरे द्वारा कही गई कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।